तो ये जो कथा है ये बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी महारानी का। तो उनके पिता भीष्मक थे, वो श्री कृष्ण को अपनी कन्या देना चाहते थे, लेकिन फिर हुआ क्या कि जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था रुक्मी, भीष्मक का सबसे बड़ा जो पुत्र था, उसने अपना जो है मतलब वो कर दिया, अपना वीटो पावर लगा दिया कि नहीं, तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके और शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह स्थिर कर दिया। तो जो तरुण ब्राह्मण है उसने कहा इस बात को कि आप तो अभी वचन दे रहे हैं कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे, लेकिन आगे चल कर के आपके पुत्र भी हैं और आपके और भी जो है संबंधी हैं, तो सबकी सम्मति अगर नहीं होगी तो क्या होगा। और रुक्मिणी का जो है जो वर्णन है उन्होंने फिर बताया कि रुक्मिणी के साथ इसी प्रकार से हुआ और फिर राजा भीष्मक हैं वो चुप रह गए। उनकी इच्छा, जो पिता की इच्छा है वो पूरी नहीं हुई और जो पुत्र है, बड़ा पुत्र है, वो अपनी जो है जिद से जो है अपनी छोटी बहन का विवाह है, रुक्मिणी का विवाह है जो है शिशुपाल के साथ कर रहा था। तो ऐसी बातें मतलब आएंगी। तो तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को कहा, ये वृद्ध ब्राह्मण और तरुण ब्राह्मण दोनों शुद्ध भक्त हैं। तरुण ब्राह्मण के अंदर भी विषय भोगों की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सत्य की चिंता है। जो तरुण ब्राह्मण है उसको सत्य की चिंता है कि उनको वो नहीं है उसको मतलब इच्छा कि भाई उसका विवाह मतलब उस कन्या के साथ हो, लेकिन उसको चिंता है कि आप जो है मुझे जो वचन दे रहे हैं, आपका वचन जो है मतलब क्या होगा, झूठा हो जाएगा। जो सत्य आपका जो है मतलब सत्य की रक्षा नहीं होगी, आपके मुंह से जो है वो वचन निकला हुआ वचन असत्य हो जाएगा। ये जो है ब्राह्मण का एक विशेष जो है क्या है चिंता होती है। और ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं तो उनके मुँह से फिर कुछ निकल भी जाए तो वो भी जो है सच हो जाता है। जैसे नंद महाराज थे तो कृष्ण को जो है आशीर्वाद दिलवाते थे उन ब्राह्मणों के द्वारा। उनके ब्राह्मणों के द्वारा अगर वचन निकल जाएगा कि इस बालक की रक्षा होगी तो रक्षा हो जाएगी, तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया करते थे। तो ब्राह्मणों के अंदर ये विशेष चिंता होती है। तरुण ब्राह्मण की चिंता ये है कि ये जो वृद्ध ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनके मुँह से जो निकला हुआ वचन है कहीं असत्य ना हो जाए, तो बड़ी चिंता हो रही है। जो वृद्ध ब्राह्मण है तो उसको जो है पूरा विश्वास है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी बात का विरोध करने वाला कोई नहीं है। बस थोड़ा सा अपना सुझाव देंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं विवाह होना चाहिए मेरी पुत्री का उसके साथ में, तो विवाह कर देंगे। तो उसको जो है इतना विश्वास था, इसलिए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन। बड़ा ब्राह्मण बोला, वृद्ध ब्राह्मण बोला, कन्या मेरा धन है और अपना जो धन है निज धन देते निषेधीते कौन जन। तो कौन मना कर सकता है, मैं अपना धन है वो दूंगा। तो माँ की कन्या देवे सब आके करी तिरस्कार, मैं सबका तिरस्कार करके तुम्हें कन्या दूंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण को इतना विश्वास था कि घर में कभी इस प्रकार की बातें हुई नहीं कि उसकी बात को कोई अनसुनी करे, उसकी बात का कोई विरोध करे। तो अभी तक उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि लड़के और जो उसकी पत्नी भी जो है मतलब इतने विरोधी हो जाएंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार से किया। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जब आगे चल कर के जब ऐसी बात आई कि जो कन्या की माता है वो बोली मैं जहर खा के मर जाऊँगी, और जो कन्या का जो बड़ा भाई है वो बोला मैं तो उसको पीटूँगा। तो जब ऐसी बात आई तो वृद्ध ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अब जो है आप ही जो है मेरे वचन की रक्षा करो। और जो तरुण ब्राह्मण है उसको भी चिंता केवल इसी सत्य की थी, इसलिए जो है वो भगवान से जो वो बताने गया कि आप जो है आइए और साक्षी दीजिए, क्योंकि सत्य का जो है क्या है कि नष्ट हो रहा है, सत्य नष्ट हो रहा है। तो ये जो है विशेष बात है। एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथन आता है, ये है श्री कृष्ण जन्मखंड में श्री राम कहते हैं दशरथ जी से, तात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जो इच्छा या अनिच्छा से सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक कुंभीपाक नरक में यातना भोगता है। फिर मानव योनि में उत्पन्न होकर वो 7 जन्मों तक गूंगा और कोढ़ी होता है। तो ये चेतना थी उस समय की। अभी तो यह है कि जो चाहे जो बोल दो और उनको जो है बात को बदल दो, कोई कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे कुंती माता हैं तो उनके मुँह से गलती से निकल गया, अर्जुन बोले कि माता देखो मैं कितना अच्छा एक पुरस्कार लेके आई हूँ। तो कुंती माता बहुत थकी थी तो देखा नहीं उन्होंने, वो
लेटे लेटे बोल दिया, बेटा तुम पांचों भाइयों में आपस में बांट लो। अब अर्जुन को चिंता कि माता तुमने क्या बोल दिया। और जब कुंती ने देखा कि द्रौपदी है, ओह मेरे से कैसे निकल गया, अब यही चिंता हो गई कि मेरे मुँह से कैसे निकल गया, अब कैसे जो है मेरी बात सत्य होगी। कुंती महारानी की चिंता। तो व्यास जी सर्वज्ञ हैं, वो आ गए, नहीं नहीं ठीक है, ये द्रौपदी का पिछले जन्म का कुछ ऐसा जो है वो है, निश्चित हो चुका है कि इसके पति जो है ये पांचों पांडवों से पति होंगे। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि जब भक्त होते हैं और भगवान से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप सत्य की रक्षा करो, हमारा सत्य है वो कहीं ना चला जाए, है ना, उस ब्राह्मण का सत्य है वो कहीं ना चला जाए। तो भगवान भी जो है, क्योंकि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान का जो है मतलब सत्य से जो है लेकर के बहुत से नाम बनते हैं, है ना। तो भगवान जो है सत्य को पसंद करते हैं, और विशेष ब्राह्मणों के लिए विशेष बात होती है, भाई आप मुँह से बोलते तो फिर आप जो है तब पत्थर की लकीर हो गई। हरे कृष्ण।